हाय आई एम शगुन एंड आज हम जा रहे हैं अपनी ताई जी के घर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज कृषभ का बर्थडे और मैं इस छोटी सी कृषभ की छोटी सी बुआ हूं। फैमिली फंक्शन था और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। फिर हम लोगों ने खाना पीना खा के अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन किया और ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड किया नहीं। फिर घर आके मैंने रिकॉर्ड किया और मुझे अपना मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा सुबह होते ही मैंने किए मैंगो शेक के सस्ते में से। मतलब मुझे मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, जिसमें बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है। और मैंने सुबह सुबह शूट किया तो कोई मेरे बालों पे ध्यान के मैंगो शेक से ज़्यादा तो मुझे घर वाला मैंगो शेक पसंद है। मतलब अपने आप से कस्टमाइज मुझे जाना था बबुआ की शादी में, क्योंकि हमें तो जाना था बारात के साथ, तो हम फिर बारात के साथ ही रेडी हुए और फिर निकल पड़े। देखो अगर मैं आपको ना दिख रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। करने के बाद हमने ढेर सारी फोटोज क्लिक करी और फिर खा पी के आ जाते हैं हम घर, क्योंकि जयमाला बहुत लेट होने वाली थी और हमारा घर वहाँ से काफी ज्यादा दूर था। फिर मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि आज मुझे जाना है दिल्ली। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दीदी के पास दिल्ली। फिर हम आ जाते हैं कानपुर सेंट्रल, बट यहाँ पे फोन बहुत ज्यादा चोरी होता है, तो मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, ज्यादा कुछ खास रिकॉर्ड किया नहीं है मैंने। फिर मम्मी मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। ट्रेन तो थी 11:45 की, पर हम स्टेशन पे 9 बजे से पहले ही आ चुके थे, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया। फिर आ जाते हैं हम वेटिंग रूम में, बिकॉज हमें अपनी ट्रेन का वेट भी तो करना है। एक तो बाहर इतनी गर्मी, कानपुर में तो इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद फिर हम जब यहाँ पे आते हैं तो मुझे इतना रिलैक्स फील होता है। और फिर थोड़ी देर में मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा होता है, देखिए वो कितना ज़्यादा क्यूट है। इसे रिकॉर्ड कर रही थी शायद, इसीलिए पूरा टाइम मेरी ही तरफ देखा जा रहा था और मेरी मम्मी बोल रही देखो तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है। पता नहीं इतने लोग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं जितने उन्होंने अपने वेटिंग रूम में बना के रखे हैं। देखो भाई क्या क्या तो लिखा हुआ है, 10 मिनट के तो रिलैक्स होकर बैठी थी, तभी मैंने देखा मम्मी और गौरी कुछ कर रहे हैं, तो मैंने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं। ओ कुछ फूड ऑर्डर करने की कुछ बात की। फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, बट गाइस इनके लॉ अभी भी खत्म नहीं हुए, एक नया लॉ इन्होंने जारी कर दिया। देखिए मतलब यार बंदा सोए भी ना, थोड़ी देर लेटे भी ना, मैंने तो सोचा कि चलो इनके साथ गेम खेलते हैं। फिर मैंने ऐसे कैमरा रखा और फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर मुझे याद आया कि अगर यहाँ पे कैमरे लगे हुए तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिक्लाइनर वाला पोर्शन है। हम लोगों ने सोफा वाला पोर्शन लिया था, मतलब रिक्लाइनर में कोई नहीं है तो बैठ जाने दो ना, बट चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने ऑर्डर की वेज बिरयानी, जो कि टेस्टी थी, मतलब ठीक ठीक थी। और फिर मैंने सोचा चलो इनका वॉशरूम भी चेक करते हैं। वॉशरूम कुछ खास ज़्यादा कुछ खास साफ था नहीं, ठीक ठीक था। उसके बाद गई हमारी ट्रेन का टाइम हो जाता है तो हम लोग चले जाते हैं अपनी ट्रेन के पास। और बस कहीं जाते जाते हमें लगा था कि काफ़ी भीड़ होगी, बट यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये चीज़ बहुत अच्छी थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा सामान भी था। और उसके बाद गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सुबह तक हम पहुँच जाएंगे और बस सोना ही सोना है रात में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने कहा अभी पहले फ़ोन ऑफ कर लूँ फिर चढ़ूँ वरना गिर जाऊँ। सो बेसिकली हमारी सेकेंड, थर्ड एंड फिर ये 5th सीट है। कई सीट मिलने के बाद हमने अपनी अपनी बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट किया और सामान सेट करने के बाद लिए कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक, जो कि मेरा फेवरेट है और उसके बिना ट्रैवल कर ही नहीं सकते वाला टाइप है। फिर गाइस मैं लेट जाती हूँ और मैं देखती हूँ अपने कानपुर को बाय बाय बोलती हूँ और फिर मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ऐसे रात में ऐसे जगना। और मैं बहुत टाइम बाद सोई और फिर जब सुबह आँख खुली तो हम पहुँच चुके थे गाजियाबाद। 10-15 मिनट में हम पहुँचने वाले थे न्यू दिल्ली। सुबह उठ के मुझे इतनी ठंड लग रही थी, आप तो मेरी शक्ल से ही देख सकते हैं, बहुत सोई सोई सी शक्ल थी। फिर मैं गई और मैंने अपना पूरा फेस वॉश किया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मेट्रो में, क्योंकि हमें जाना था गुड़गांव। और फिर मम्मी काफ़ी सैड थी क्योंकि हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग इतना सारा ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, फिर आ जाते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। पूरा गुड़गांव मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग मोमेंट था ये मेरे लिए। और उसके बाद फिर अब हमें जाना था घर, तो हम लोग को बिल्कुल भी लेट नहीं करना था, जल्दी निकलना था, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड दीदी से मिलने के लिए। और फिर जल्दी से हम आ जाते हैं घर। और गाइस ये देखिए दीदी की चल रही होती है मीटिंग और इनके पास जाके व्लॉग बनाना किसी खतरे से खाली था नहीं। उन्होंने इतने छोटे क्यूट से प्लांट्स रख रखे थे, पूरा घर डेकोर करके रखा था, इतनी सारी बुक्स एंड लाइक वो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा वो फर्स्ट आने वाली क्लास में बिल्कुल सिंसियर टाइप के, उस तरीके से उन्होंने अपना पूरा घर सेट करके रखा था। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत तो हलचल मचानी चाहिए, क्योंकि दीदी ये मीटिंग चल रही थी तो वो मुझे कुछ कहने वाली थी नहीं। और फिर गाइस उन्होंने अपने कुछ लिखा विखा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा इनके साथ ये ट्रांजेक्शन करूँगी, बट अगर इनके पास जाती तो 4 थप्पड़ मुझे उड़ते। फिर मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया, अपने फेस पे लगाई मुल्तानी मिट्टी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और गाइस इसको लगाने के बाद तो मुझे अपना अलग ही एलियन वाला ऐसा कुछ रूप टाइप दिख रहा था। आप लोग को भी लग रहा है? आप भी लगाते हो मुल्तानी मिट्टी या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और फिर शाम को हम रेडी हो जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मैंने दीदी के सर पे बिल्कुल ऐसे चुल्लू मचा के रख दी थी कि चलो घूमने चलते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं सेकंड ब्लॉग।